Hello everyone. In this video, I will try to clear your doubts regarding mocks. Prelims is approaching around 3-4 months are left and आप में से कुछ लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, कुछ लोग करेंगे। उसमें से एक मेन कंपोनेंट होता है मॉक्स देना। तो मॉक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स को, मुझे भी थे इनिशियली बहुत सारे डाउट्स, बट मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की मैं वो आपको बताऊंगा मॉक्स को लेके। सबसे पहले व्हेन टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स, है ना, व्हेन टू स्टार्ट, कब आपको देना स्टार्ट करना है। ज्यादातर लोग अराउंड 3 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद मॉक्स देने लगते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं, टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और आखिरी के 1 महीने में मॉक देते हैं। ये बहुत बुरी स्ट्रेटेजी है। आई विल एडवाइज यू कि एटलीस्ट आप आखिरी के 2 महीने में मॉक्स देना स्टार्ट कर दें। एंड मॉक्स से मेरा मतलब है फुल लेंथ टेस्ट, है ना, फुल लेंथ टेस्ट। मॉक्स का मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप सेक्शनल टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट देने आपको। एटलीस्ट आप आखिरी के 2 महीने में स्टार्ट कर दें। होगा क्या कि अगर आप एकदम लास्ट में स्टार्ट करेंगे 20-25 दिन या इवन 1 महीने पहले, देन यू विल रियलाइज कि आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। इनिशियली सबके कम आते हैं एंड देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर इंप्रूवमेंट। कोई बिल्कुल समय नहीं बचेगा इंप्रूवमेंट का। आपके 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं, आप पैनिक कर जाएंगे और आपकी तैयारी बेकार चली हो जाएगी। इसलिए आप अगर दे रहे हैं मॉक्स तो एटलीस्ट 2 महीने पहले स्टार्ट कर दे देना। दूसरी चीज आ जाती है कहां से दें, वे या तो आप इसके बहुत सारे उसमें आपके पास वो हैं ऑप्शन। एक तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग की, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड इन द सेंस टेलीग्राम से या वेबसाइट से, या फिर दिल्ली में बहुत सारे बुक शॉप्स हैं जो कि घर भेज देते हैं मॉक्स, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये प्रेफर किया था, डाउनलोड किए थे मैंने, है ना, ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए थे या फिर दिल्ली की जो बुक शॉप्स है वहां से मंगा लिए थे और इससे मैंने दिए थे। इससे एक तो आपके पैसे बच जाते हैं और दूसरी चीज मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। आप अगर घर में बैठ के डाउनलोड करके भी दे रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट है। तीसरी चीज आती है कौन सी कोचिंग का दें। ठीक है, कोचिंग का इशू आ जाता है, मतलब कहाँ से आप डाउनलोड करें, कौन सी कोचिंग का दें। तो इसमें आप बहुत सारी कोचिंग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जो फेमस है वो बता देता हूँ जो मैंने दिए थे। विजन आईएएस है, वाजीराम है, इनसाइट्स, फोरम आईएएस, इसके अलावा भी हैं और। अब मैं इतनी सारी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैंने कहा जैसे कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं और फुल लेंथ टेस्ट एक कोचिंग अराउंड 5, 6, 7 इतने निकालती है। सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको 20 टेस्ट देने हैं, 15 या 20, 25 जितने भी आपने डिसाइड किए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबल, और आपके जितने नंबर, आपको जितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने देने हैं। तो आपको बहुत अलग अलग कोचिंग्स के देने पड़ेंगे बिकॉज एक कोचिंग के आपको फुल लेंथ 5-6 ही मिलेंगे, इसलिए मैंने इतनी कोचिंग्स बताई। चौथा डाउट आता है हाउ मैनी। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि अगर आप अराउंड 20 फुल लेंथ टेस्ट दे दें, ठीक है, आप कोशिश करें कि आप 20 फुल लेंथ टेस्ट दें। और ये ज्यादा नहीं है, आप हर दूसरे 1-2 महीने पहले शुरू करेंगे, हर दूसरे दिन टेस्ट देंगे तो अराउंड 20 टेस्ट, 20-25 टेस्ट इजिली आपके कवर हो जाएंगे। पांचवी चीज आ जाती है आप अपने कंप्यूटर में दें या फिर आप पेपर पेन मोड में दें। जैसा कि मैंने कहा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, या फिर आप सपोज आपने टेलीग्राम से या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए पेपर, तो वो आप कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में दें या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के पेपर पेन मोड में दें। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप पेपर पेन मोड में ही दें बिकॉज फाइनली एग्जाम ऐसा ही होने वाला है और थोड़ा अंतर आ जाता है दोनों में। फिर फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एनालिसिस। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग, आप भी ऐसा करेंगे कि आप पेपर देंगे 2 घंटे, बहुत स्ट्रेसफुल होता है पेपर देना भी बिकॉज बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं। आपने 1.5-2 घंटे पेपर दिया, उसके बाद आप फिर छोड़ देंगे उसे, मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और आपके सपोज 70-80 मार्क्स आ गए, आपने छोड़ दिया, फिर अगले दिन फिर यही किया, फिर अगले दिन फिर यही किया, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। इससे अच्छा आप ना दें। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस किस चीज की करनी है, आप एक ऐसा टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट नंबर इन द सेंस 1, 2, 3, 4 जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको कितने क्वेश्चन बनते थे, कितने नहीं बनते थे, कितने में 2 में आपने गैस किया, कितना एक एलिमिनेट कर पाए आप, तो यहाँ मार्क्स।
मैं आपको बता देता हूं। टिक मतलब आपको ये इस वाले टेबल में वो लिखेंगे आपको कितने क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपको बनते थे, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके करेक्ट हुए, कितने गलत हो गए। तो सपोज कोई पेपर आया, उसमें आपको 35 क्वेश्चंस अच्छे से बनते थे पेपर 1 में, तो आप यहां लिखेंगे 35 क्वेश्चन बनते थे, आपने 35 अटेम्प्ट किए, डेफिनेटली यहां तो आप जितने बनते हैं वो पूरे अटेम्प्ट कर ही देंगे। उसके बाद करेक्ट, सपोज आपके 25 करेक्ट हुए, इसमें 10 गलत हो गए। इस तरीके से आपने लिस्ट बना ली। इसी तरह आपको सम में करना है, सम में यही पैटर्न करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्यू का मतलब है कितने क्वेश्चन थे कि आपको नहीं बनते थे, उसमें आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए, कितने आपके करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए। सिमिलरली यहां बनाना है, दो मतलब आपने जिस क्वेश्चन के दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, और एक मतलब आपने जिस क्वेश्चन के एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, और फाइनली मार्क्स में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड टोटल, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टेबल में ये है, कितने क्वेश्चन आपको बनते थे, ये वाला कॉलम है, ठीक है, कितने बनते थे, उसमें कितने सही किए। जैसे यहाँ 35 बनते थे, लेकिन आपने सिर्फ 25 सही किए, 10 गलत कर दिए। इस वाले कॉलम में आपको ध्यान देना है कि आपका स्ट्राइक रेट अराउंड 90% रहना चाहिए। यानी कि सपोज आपको 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके 27 एटलीस्ट सही होने चाहिए, 3 गलत हो चल जाएंगे, बट एटलीस्ट 90% स्ट्राइक रेट होना चाहिए। और इन 3 कॉलम से आपको, जैसे कि आपको 2 आपने हटा दिए, तो आपके 50-50 चांस है, तो यहां आपको देखना है कि आपका मोर देन 50% होना चाहिए, है ना, जो आपके करेक्ट होने चाहिए। और इन दोनों कॉलम से आपको पता चलेगा, जो आपको नहीं बनते थे, आप जिसने एक एलिमिनेट किया, इससे आपको पता चलेगा कि आपका गेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है। आप गेस कर रहे हैं, मतलब एक आपको बनता था, एक आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बाकी 3 में आप गेस कर रहे हैं। आप कोई नहीं बनता था कोई क्वेश्चन, फिर भी आपने अपने इंट्यूशन से, आपको लगा उस तरीके से आपने टिक मार दिया, मतलब आप गेस कर रहे हैं, वाइल्ड गेस तो नहीं कहूंगा, बट आप एक इंटेलिजेंट गेस मार रहे हैं, तो उसमें आपका कितना सही हो रहा है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको इसमें आप इनिशियल 1, 2, 3 या इवन 4, 5 टेस्ट भी दे देंगे, तो इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 8 से 10 टेस्ट देने हैं, इस तरीके की टेबुलेटेड फॉर्म में एक आपको एनालिसिस कर लेनी है। फिर फाइनली आपको एटलीस्ट 8-10 टेस्ट देने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मेरा स्ट्राइक रेट है कि नहीं 90%, और ये इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। इंप्रूवमेंट सबसे जरूरी चीज है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आप 8-10 टेस्ट देने के बाद कि आपका यहाँ स्ट्राइक रेट 90% है कि नहीं, सही वाले क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि नहीं। अगर कम है ये, तो इंप्रूव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपके बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये लिखी हुई बात है। उसके बाद फाइनल चीज आपको देखनी है, जो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आए, इनिशियली आप देंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे कम आते थे, 70-80। सपोज बहुत कम आ रहे हैं, आपने पहला टेस्ट दिया, आपके 50 नंबर आ रहे हैं 200 में, फिर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है ना, आपको दुखी नहीं होना है। मेन चीज जो होती है मॉक देने का मतलब यही आपको बताता है कि आपको कितना बनता है। आपके 50 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आसान हैं, जो बेसिक बुक से आ रहे हैं, जो बेसिक करंट अफेयर से आ रहे हैं, वो भी आप गलत कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करें, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट अपनी चेक करनी है ना। मार्क्स डजंट मैटर बट इंप्रूवमेंट डज। और इन मार्क्स से इतना फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता बिकॉज जो फाइनली पेपर आता है वो इससे काफी अलग आता है। आई हैव सीन पीपल हु आर गेटिंग अराउंड 150, 140, 150 इन देयर मार्क्स, और वो भी क्लियर नहीं कर पाए, एंड देयर पीपल हु आर गेटिंग 80, 90, 100 इन दैट रेंज एंड दे वर एबल टू क्लियर द एग्जाम। सो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि 90 to 100 मिनिमम इतने आ जाएं, ठीक है, मिनिमम इतने इस रेंज में आ जाएं। बिकॉज जो मॉक्स रहते हैं उसमें ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि मिनिमम इतने आ जाएं, बिकॉज बेसिक बुक्स आप देखेंगे और बेसिक करंट अफेयर्स देखेंगे, वो क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए मॉक्स में, तो इतने नंबर एटलीस्ट आपके आ जाएंगे लगभग सारे मॉक्स में। फिर भी आपको ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके इनिशियली कम आ रहे हैं, आएंगे, मेरे भी कम आते थे, तो दुखी नहीं होना है, धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एटलीस्ट आपको 2 महीने रखने हैं मॉक्स देने के, आखिरी समय में ना दें, आखिरी महीने में ना दें, बिकॉज आखिरी समय में अगर आपके कम आएंगे तो समय नहीं बचेगा इंप्रूवमेंट का। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मॉक्स देने के। बेनिफिट्स, सबसे पहला एक बेनिफिट ये होता है
कि आपको पता चल जाता है कि आपकी कमी कहाँ है। आप कोई मॉक देंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम इस सेक्शन में मेरे सपोज पॉलिटी के मेरे साथ बहुत सारे गलत हो रहे हैं, तो वो मेरा अच्छा नहीं है, वो उसे मैं रिवाइज करूं। साथ ही आपको ये पता चल जाता है कि आपका गेस वर्क कैसा है, आपको ये पता चल जाता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उन बच्चों को बहुत फायदा होता है जो पहले एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं दिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से इस तरीके से आते हैं, तो पहले ही एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होते हैं, तो उन्हें गेस वर्क का, इन सब चीजों का थोड़ा अंदाजा होता है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले उन्होंने कभी ऐसे इस तरीके से मॉक्स, इस तरीके के पेपर नहीं दिए हैं, एमसीक्यू वाले पेपर, या दिए भी हैं तो अच्छे से नहीं दिए हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो 15 से 20, एटलीस्ट 20 आई विल से, 15 भी नहीं 20 एटलीस्ट सॉल्व करें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, अपने आप देखेंगे, अगर आप एनालिसिस करते जाएंगे तो देखेंगे आप अपने आप कि आपका गेस वर्क धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहा है। सो ये मॉक्स से रिलेटेड कुछ बातें थी, मेरी एडवाइस थी जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया जो मैंने गलतियां की थी और जो मैंने खुद फॉलो किया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।